इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? ट्रायंगल्स। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ना। ट्राई, ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राई मीन्स होता है थ्री। ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राई मीन्स थ्री। तो एक ट्रायंगल होता है ना, उस ट्रायंगल के अंदर देखो ध्यान से, तीन तीन उसके अंदर क्या होते हैं? एंगल होते हैं। तीन उसकी साइड्स होती हैं और तीन ही उसके वर्टेक्स होते हैं। जैसे तीन ये एंगल हो गए, तीन ये वाली साइड हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, और तीन ही इसके वर्टेक्स भी होते हैं। ठीक, वर्टेक्स क्या होते हैं? ये जो एजिस कॉर्नर होता है ना, इसको वर्टेक्स कहा जाता है ना। तीन इसके वर्टेक्स होते हैं। यानी अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो इसके पास कौन कौन से एंगल है? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी आर द एंगल्स, ठीक है। और क्या है? ए बी है, बी सी है और सी ए है। ये जो है इसके पास साइड्स हैं, और ए बी सी जो है इसके पास वर्टाइसेस है। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें होता है। ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, सेम भी होते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इन दिस क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट congruency of triangles, congruence of triangles. But before starting congruence of triangles, can we discuss about congruency? What is congruent figure? ठीक है, congruent figure क्या होते हैं? क्या होता है congruent चीज? अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को congruent बताता हूँ, it means what? क्या होना चाहिए? If I am saying that two objects are congruent, it means that the shape and size of both the objects are same, है ना। शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। अगर ऐसा हुआ देन आई कैन से दैट द टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इट मींस व्हाट कि अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया है ये वाला, तो दूसरा स्क्वायर भी अगर इसी शेप का और इसी साइज का हो तो मैं क्या कहूंगा? बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल देखूं, डे टू डे लाइफ में हम पेन खरीद के लाते हैं। मान लो रेनॉल्ड्स कंपनी का एक पेन खरीद के लाए, रोरिटो का वो पेन लेके आया जो पहले लिखते थे 0.6 वाला, है ना। अगर मैं एक पूरा पैकेट लेके आता हूँ उस पेन का, तो ध्यान से देखना, हर पेन का शेप सेम होगा, हर पेन का साइज सेम होगा। तो वो सारे पेन आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। कॉस्को कंपनी की बॉल, आप लोग सब खेलते भी हो, तो कॉस्को कंपनी की बॉल अगर आप लेके आते हो तो देखना कि उस बॉक्स की हर बॉल का शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। होता है कि नहीं होता है? यस और नो? आइए थोड़ा और क्लोज, आप डे टू डे लाइफ में अपने हाथों को देखिए। इन दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखिए, देखिए ओवरलैप हो जा रहे हैं। देयर आर फ्यू केसेस जिसमें किसी की उंगलियां कोई बड़ी होती है कोई छोटी हो जाती है, वो फ्यू केसेस है, ठीक है, जिसे एक्सेप्शन भी कहा जाता है। बट हमारे हाथ बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है हमारे। क्लियर है? समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी इज नथिंग बट सेम शेप एंड सेम साइज, एंड है, ठीक, ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। अब जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ शेप समझ में आ गया तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो ट्रायंगल जिनका शेप, जब दो ट्रायंगल है तो शेप ऑब्वियसली सेम होगा, है ना। अरे ट्रायंगल के शेप बहुत अलग अलग होते हैं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए और एक ये वाला ट्रायंगल हो जाए, शेप अलग नहीं हो गया क्या? इनके बीच में कंपैरिजन, हाँ, जैसे मतलब हो सकता है, बट हम इन जनरल बात जब करते हैं तो एक्सेप्शंस भी तो है वहां पे, तो हमें वो बताना पड़ेगा। वी हैव टू पर्टिकुलराइज, है ना, कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर शेप सेम हुआ तो साइज पे बात करेंगे। अगर साइज भी सेम हो गया तो ऐसे ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। बात समझ में आई? पहले क्या देखना है? क्या शेप सेम है? अगर शेप ही सेम नहीं है तो कहानी खत्म, ठीक। फिर आएंगे साइज पे। अच्छा, अगर इसको, अगर आप एक ट्रायंगल तुमने ऐसा लिखा है और एक ट्रायंगल तुमने ऐसे बनाया है, तो बच्चा क्या इनका शेप सेम है? देखने में तुम्हें लग रहा है एक की नोक ऊपर एक की नोक नीचे है, इसको रोटेट करो, देखो इसकी तरह आ जाएगा ये, है ना। तो रोटेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। रोटेट करके शेप का साइज देखने में हमें एक जैसा लग सकता है, सेम शेप है सेम साइज है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्यों ऐसा कहा कि अगर मैं इसको पलटूंगा भी ना ऐसा, तो भी कहीं ना कहीं शेप ऐसा बनेगा कि जो इसके बराबर नहीं आएगा, है ना। ठीक, एंगल्स का फर्क होता है। मान लो कि मैंने ये 80 डिग्री कह दिया ना, लो भाई, और इन दोनों को मैंने कितना कह दिया? 50-50 कह दिया। अब बताओ, हो ही नहीं पाएगा। और इनको मैंने 45-45 कह दिया।
अब इसको कितना भी सीधा कर लूं, कितना भी रोटेट कर लूं, सेम शेप आएगा ही नहीं। ठीक, सेम शेप नहीं आएगा तो सेम साइज के बारे में मैं बात ही बाद में करने जाऊंगा, है ना। और सिमिलैरिटी में क्या होता है, जो कि अगले साल आपको पढ़ना है, वहां शेप सेम अगर हो गया तो साइज से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो जब भी कोई चीज जाती है कहीं से गुजरती है तो आप क्या कहते हो, सिमिलर है, उसकी जैसा है, उसके जैसा है, यानी उसका शेप सेम है। साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है ना, पर शेप सेम है, इसलिए कहते हैं उसके जैसा मिल रहा है ना। अरे उस दिन जैसा मैं आम लेके गया था ना, वैसा ही आम देना, है ना, उस जैसा दे देना, जरूरी थोड़ी है कि वही देंगे आप, है ना। तो एक इन दोनों में एक क्या चीज, एक चीज होती है, आप ध्यान देना, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर। हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो ये जरूरी नहीं होता, है ना। तो आपको ये चीज आगे मदद करेगी, बट अभी भी आप सीख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने बनाया DEF, ठीक है। लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बी टू ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल हैं। तो देखो एक चीज बड़ी मजेदार चीज समझ में आएगी तुम लोगों को यहाँ पे, ये कॉन्ग्रुएंट जब अगर हो गए तो ये 6 चीजें हो सकती हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं शेप, तो 6 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो सकता है। अब आप ये मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन राइज कर सकते हो, सर एंगल ए डी के ही बराबर क्यों होगा, ई के क्यों नहीं होगा, एफ के क्यों नहीं होगा। सब बताऊंगा, यहाँ सबका जवाब मिल जाएगा तुम्हें। एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। 3 कंडीशन ये हो गई। बाकी की 3 कंडीशन क्या है जी, वो है ए बी जो है वो डीई के बराबर होगा, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगा। BC जो है वो EF के बराबर होगा, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक, और क्या है, AC जो है वो DF के बराबर होगा। इट मीन्स कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। अब देखिए समझिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, कि ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, जिसको हम CPCT करके भी जानेंगे। CPCT क्या होता है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये चीज समझ गए तो भाई साहब कॉन्ग्रुएंसी में आपको कोई भी नहीं फंसा सकता। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसा कहा क्यों, देखो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग डी है तो ए डी के बराबर ही होना चाहिए, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ई है तो बी ई के बराबर होगा, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ है तो सी एफ के बराबर होगा। यस, साइड पे अगर आता हूं, ए बी डी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखो उन्होंने बराबर रखा है ना, बी सी ई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, रखा है जी, है ना, और ए सी डी एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग रखा है भाई। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। अगर मैं अब कहूं, देखो अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये और ये बराबर है, ठीक, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, मैंने ये चीज कही। ठीक है ना, और क्या कहा कि ये इसके बराबर हो जाए, अभी वो बताता हूं मैं। ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, अब इस केस में कॉन्ग्रुएंट क्या पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं, ए कॉरेस्पॉन्डिंग किसके है, क्यू के, तो ट्रायंगल क्यू। बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है जी, आर के, सॉरी बी आर के, बी पी के है, सॉरी, क्यू पी और ये आर, ये दोनों ट्रायंगल वो होंगे, है ना। और इनमें साइड्स क्या होगी, BC बराबर हो जाएगी QP के, है ना, और AB बराबर हो जाएगी, सॉरी BC बराबर होगी PR के, ठीक, AB बराबर होगा QP के,
AC बराबर हो जाएगा इसके, है ना, ये होगा। तो नेमिंग इस हिसाब से करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखने हैं और करना है सॉल्व, ठीक है। अब जब हम कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी को साबित करेंगे, है ना। सबसे पहले हम एक एक्सियम की फॉर्म में पढ़ लेते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कहता है, दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ये ट्रायंगल है आपका डी ई एफ, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स के, ठीक है, दो साइड्स, यानी ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड अगर इसके बराबर है, तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल बताना कौन सा आ रहा है। इस साइड के बीच में एंगल ये आ रहा है ना, तो ये एंगल बराबर होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर ये दो साइड के बगल वाला कोई एंगल आ रहा हो तो भाई रूल नहीं है। साइड एंगल साइड क्या कहता है, सैंडविच की तरह एंगल दो साइड के बीच में पिसा होना चाहिए, है ना, दबा होना चाहिए। देखो एक साइड ये रही एक साइड ये रही, तो उसके बीच में एंगल एक ही तो आएगा, है ना, तो ये एंगल उसके अंदर आएगा। तो ये क्या है, यानी अगर देखा जाए ए बी डी ई के बराबर हो रहा है, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो रहा है, बी सी ई एफ के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ से। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल से। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझ में आया, क्लियर, यस। चलो, इन द गिवन फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी बराबर दिया हुआ है, ओ डी और ओ सी भी बराबर दिया है। आपको पहले ये शो करना है कि ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद ये दिखाना है कि ये जो ए डी है ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। देखो ओ ए ओ बी के बराबर दिया है, ओ डी ओ सी के बराबर दिया। फर्स्ट वाले को देखो, इन ट्रायंगल, जब भी आपसे कॉन्ग्रुएंसी पूछे तो आप उन दो ट्रायंगल को ऐसे ले लीजिए, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। क्या क्या गिवन है, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर आपको गिवन है, यस। एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के। ध्यान से देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और क्या, एक और चीज आपको गिवन है, ओ डी बराबर ओ सी गिवन है। तो ध्यान से देखो, ये साइड और बीच का एक एंगल दे दिया ना, तो साइड एंगल साइड रूल हो रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन से, उससे, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या समझ में आया यहां तक। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो AD है वो BC से पैरेलल है। सेकेंड में देखो, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना। एंगल ADO बराबर हो जाएगा एंगल BCO के, है ना, बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान से देखो ना, D और C कॉरेस्पॉन्डिंग है तो D और C कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, है ना, तो CPCT से इक्वल हो गए, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इनके कन्वर्ज के कॉन्सेप्ट से क्या प्रूफ होता है कि आपका जो AD है वो BC से पैरेलल है। कोई डाउट, यस, ठीक। अगला सवाल कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। यानी सवाल में देखिए ध्यान से, इसने क्या कहा, बहुत सिंपली बहुत कुछ कह दिया। AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यह है AB, ठीक, लाइन सेगमेंट है, यानी इसके दो एंड पॉइंट हो जाएंगे, है ना, लाइन सेगमेंट है तो इसके एंड पॉइंट होंगे। L इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मान लीजिए आप एक L, ये क्या कर रहा है, इस AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। फिर उसने क्या कहा कि P एक पॉइंट है जो कि
इस एल पे कहीं पे है, मान लो यहाँ पे पी एक पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैंने वहां मान लिया, ठीक है। उसका कहना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि पी जो है वो ए से और बी से बराबर दूरी पे खड़ा है, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक, ठीक है, समझ में आया। मान लो तुम इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट यहाँ आके टकरा रहा है, इसको तुमने मान लिया डी, ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें दो ट्रायंगल नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? तो इन ट्रायंगल पी डी ए एंड ट्रायंगल पी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूं तो देखो ध्यान से, क्या पी डी और पी डी दोनों में पी डी आ रहे हैं, कॉमन हो जाएंगे साइड्स, है ना? तो पी डी इक्वल टू पी डी लिख दो या फिर डीपी लिख दो, वट, और रीजन जरूर देना है, बिना रीजन के कॉन्ग्रुएंसी काम नहीं आएगी। क्या रीजन है? कॉमन है भाई, दोनों में सेम है, ठीक है। फिर क्या है? एंगल पी डी ए जो है वो एंगल पी डी बी के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है जी? इसने कहा कि ये दोनों परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी इन दोनों का एंगल 90-90 डिग्री का होगा। रीजन ईच 90 डिग्री, है ना? और एडी और डीबी ये भी तो बराबर हो रहे हैं, डीए बराबर डीबी। रीजन क्या है? एल इज बाइसेक्टर ऑफ एबी। एल ने क्या करा? बाइसेक्ट करा, इंटरसेक्ट करा होता तो थोड़ी बराबर, बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये और ये बराबर हो गया। अब देखो कितना बढ़िया है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल PDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDB। कौन से रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल। कोई दिक्कत है ना? अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यस, इसका मतलब PA जो है वो PB के बराबर हो जाएगा बाई CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, है ना? तो इससे क्या साबित होता है? दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P जो है वो A और B दोनों से बराबर दूरी पर है। आया समझ में जी? है ना? जब P और P भी बराबर होगा, इसका मतलब P जो है वो A से भी उतनी दूरी पर जितना B से दूरी पर। कोई डाउट है यहाँ? पक्का? चले आगे। नेक्स्ट इज थ्योरम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। बिफोर दिस हमें इतना पता होना चाहिए कि दो रूल हैं जो यहाँ नहीं लगेंगे। कौन कौन से नहीं लग सकते? एक साइड साइड एंगल को रूल नहीं लगता, ठीक है, और एक और रूल नहीं लगता एंगल साइड साइड, ठीक है। ये दो रूल नहीं लगते, साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड नहीं लगते, ठीक है। साइड एंगल साइड लगेगा, एंगल साइड एंगल लगेगा, एंगल एंगल साइड लग जाएगा। एक आगे पढ़ोगे तो राइट RHS आता है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, वो लगेगा। और एक होता है साइड साइड साइड, वो लगेगा। एंगल 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 रूल भी नहीं लगता है, एंगल 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 रूल नहीं लगता है। ये मुझसे कभी बीच क्लास में कभी पूछना, तब मैं बताऊंगा, ठीक। अभी चलते हैं अपने थ्योरम पे। थ्योरम कहता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर दो एंगल और उनमें इंक्लूड होने वाली जो एक साइड है वो बराबर है, ठीक। और किससे बराबर है? दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसमें बीच में इंक्लूड होने वाली साइड के। तो इसको करा जाए प्रूफ, ठीक है। अब तक हमारे पास साइड एंगल साइड है, हमें इस एंगल साइड एंगल को प्रूफ करना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास एक तरह से देखा जाए गिवन क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं ट्रायंगल दो बना लूं, ये हो जाए ABC, ये हो जाए DEF, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है मेरे पास। क्या क्या गिवन है? अगर मैंने कहा कि एंगल B और एंगल C, एंगल E और एंगल F के रिस्पेक्टिवली बराबर है, यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। और मैंने क्या कहा जी? और मैंने कह दिया कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है देखा जाए तो एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल F, और क्या कहा है जी मैंने? BC बराबर EF, ये मैंने बराबर कहा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है मुझे? मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
तो देखिए कितना सुंदर तरीके से 3 केस बनाएंगे और उसमें हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, केस 1 प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, पहला केस, अगर मैंने कहा अगर ये ए बी डी ई के बराबर है, इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, अगर इस केस में मैंने क्या लिया, ए बी को डी ई के बराबर ले लिया। ठीक है, एक बार देखो क्या हो सकता है, या तो ये साइड इसके बराबर होगी, या ऐसा हो सकता है कि ये साइड इससे बड़ी हो, या ऐसा हो सकता है कि ये साइड इससे छोटी हो। यही 3 तो केस बनेंगे। अगर मैं इन तीनों केस में ये प्रूफ कर दूं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये जो मेरा कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये भी प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो देखो कैसे करते हैं, अभी प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। मैंने क्या कहा, पहले केस में ए बी को मैंने डी के बराबर ले लिया। तो देखिए ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, देखो ए बी बराबर डी के, एबव टेकन अभी लिया है मैंने ऊपर, है ना। और देखिए एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, गिवन है ना। और क्या गिवन है, बीसी जो है वो ई एफ के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ से। रूल क्या लगा, बाई साइड एंगल साइड रूल। तो यानी कि आप समझिए कि अगर ये कंडीशन दी हुई थी तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक केस में। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे केस पे। ठीक, समझिएगा, केस 2 मैंने लिया। अब मैंने क्या करा यहां पे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं फिर से, तो ये था मेरा ए बी सी और ये था मेरा बी ई एफ। मैंने क्या कहा था, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, यही मैंने कहा था। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, पहले यहां केस लिख देता हूं कि इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी, अगर ए बी डी से बड़ा हुआ तो, अगर ये इससे बड़ा हुआ तो इस पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जो इसके बराबर होगा। मान लीजिए 7 से बड़ा 10 है, तो कहीं ना कहीं तो 10 से पहले 7 आया ही होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये साइड इस साइड से बड़ी है, तो कोई ना कोई तो ऐसा यहाँ पे पॉइंट होगा जो इसके बराबर होगा। लेट्स से मैंने उस पॉइंट को कह दिया क्या, पी, है ना, मैंने इसको कह दिया पी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पी भी जो है वो डी के बराबर है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, प्लॉट अ पी पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट पी बी जो है वो डी के बराबर है। आप अप्रोच समझना, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये साबित करना चाहूंगा ये जो पी बी है ना, ये पी बी और कुछ नहीं, ये ए बी ही है। ये मैं साबित करना चाहूंगा। कैसे साबित करूंगा ये बस समझना है। देखो बेसिक मुझे करना क्या है, मुझे इस ए बी सी को डी एफ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, है ना। तो मैं बेसिकली ये साबित यहां करना चाहूंगा कि मैंने क्या कहा कि ए बी माना मैंने इससे बड़ा है, लेकिन जो मेरे पास कंडीशन है उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करूंगा कि दिखेगा क्या कि ये जो पीबी है ये पीबी नहीं बल्कि ये ए बी ही है। कैसे है अभी समझ लो। देखो अब जब ये इसके बराबर है तो इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में अगर मैं आऊं तो पीबी और डीई बराबर है ना, एबव टेकन अभी ऊपर लिया था, यस। एंगल बी और एंगल ई बराबर है, गिवन से कोई दिक्कत। और क्या है जी, बीई जो है बीसी जो है वो डी ई एफ के बराबर है, ये भी गिवन था। इससे क्या साबित होता है कि ट्रायंगल पीबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डीईएफ से। और रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड रूल, है ना। तो इससे एक चीज और क्या साबित होती है देखना, इससे क्या साबित होता है कि एंगल पी सी बी जो है वो एंगल डी एफ ई के बराबर होगा। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे सीपीसीटी से, है ना। अभी तो हमने इन दोनों को कॉमन प्रूफ किया, तो सीपीसीटी से ये बराबर हो सकते हैं, है ना। लेकिन बट एंगल डी एफ ई जो है वो तो एंगल ए सी बी के बराबर है।
ये हमें पहले से दिया हुआ है, दिया है ना कि इसके बराबर है ये। तो इससे क्या साबित होता है कि एंगल पीसीबी जो है वो एंगल एसीबी के बराबर है ना। यानी कि ये एंगल जो है वो इसके बराबर है। ये कब पॉसिबल है? जब P और A का पॉइंट सेम हो, है ना। ये तभी तो पॉसिबल है भाई। ये एंगल और ये एंगल तो तभी बराबर हो सकते हैं जब P और A सेम पॉइंट पे हो, है कि नहीं। दिस इज ओनली पॉसिबल when P and A are same points। इसका मतलब PB is nothing but AB, है ना। PB कुछ नहीं है, वो क्या है? AB है। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF से कॉन्ग्रुएंट हो गया। हो गया। P कुछ नहीं है भाई, P A है तो मैंने P को A से रिप्लेस, A को P से, सॉरी P को A से रिप्लेस कर दिया। क्या दिक्कत? आया समझ में? पक्का? लास्ट केस। हाँ, क्या चीज? ए बी डी से बड़ा कहा हूं? ए बी मैंने कहा कि अगर डी से बड़ा हुआ तो ये केस लिया था मैंने, बट वो बड़ा कहां हो रहा है? मेरे को तो लेना पड़ेगा ना केस भाई। ये जो एस पर कंडीशन, देखो अगर दो साइड हैं तो या तो दोनों साइड बराबर होंगी, या कोई एक साइड बड़ी होगी एक साइड छोटी होगी। ये तीन ही चीज हो सकती है ना। इसके अलावा कुछ और थोड़ी हो सकता है। तो मैंने देखो एक बार बराबर रख के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया, एक बार इसको बड़ा कह के इससे प्रूफ करके दिखा दिया, एक बार छोटा कह देते हैं। अब उसने क्या कहा कि डीई जो है वो ए बी से बड़ा है। तो अब ये अगर बड़ा है तो कोई ना कोई यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ए बी के बराबर होगा, है ना। तो मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन किया यहां पे। क्या? प्लॉट अ पॉइंट M on DE such that AB is equal to ME, है ना। मैंने एक पॉइंट लिया M DE पे, सच दैट जो AB है वो ME के बराबर हो गया। अब सॉल्व करते हैं जरा। सॉल्व अगर मैं करने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल MEF एंड ट्रायंगल, या फिर पहले ABC लिखिए ना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MEF, ठीक है। AB बराबर ME, अभी ऊपर लिया था हमने। एंगल ABC बराबर एंगल MEF गिवन, यानी वही B बराबर E, और BC बराबर EF, ये भी हमें गिवन है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल MEF से। रूल लगा साइड एंगल साइड। कोई डाउट? पक्का? अब जब ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल MFE जो है वो एंगल ACB के बराबर हो गया। CPCT से, है ना। बट एंगल ACB जो है वो एंगल DFE के बराबर है, ऑलरेडी हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल MFE जो है वो एंगल DFE के बराबर हो गया। और दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन D एंड M आर सेम पॉइंट्स, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब D और M सेम पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या हो गया? यस, ये जो आपका ME है ये कुछ नहीं है, ये DE ही है ना। इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF से कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कोई डाउट? आगे समझ में? अगला एग्जांपल है लाइन सेगमेंट AB जो है वो पैरेलल दिया है CD से, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है वो AD का मिड पॉइंट है। आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल AOB जो है वो AOCOD के DOC से कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये प्रूफ करना है O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, O जो दिया है मिड पॉइंट दिया है AD का। इसका मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, AO और OD बराबर है, ठीक।
और क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप ये एंगल को बराबर प्रूफ कर सकते हो। और एक और चीज उसने क्या दे रखी है, ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है, ठीक है। तो नाउ पहला पार्ट लिख लीजिए, है ना, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, इसमें अगर देखा जाए तो एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल डी ओ सी के बराबर हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यस, ठीक। और क्या हो रहा है जी, और देखा जाए अगर तो ए ओ जो है वो ओ डी के बराबर हो रहा है ना। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, है ना, एडी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए ओ और ओडी बराबर हो गए। और क्या हो रहा है, एंगल जो आपका ओ ए बी है ना, वो एंगल ओ डी सी के बराबर, यानी ये एंगल इसके बराबर हो रहा है। क्यों, ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है, और रीजन क्या लगा इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कारण से ये तीन चीज आ गई। अब ये तीनों चीज हमारे पास आ गई हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के। रीजन क्या दोगे जी, एंगल साइड एंगल रूल। कोई दिक्कत, देखो दो एंगल के बीच की साइड है, ध्यान से देख लो, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, उसके बीच की साइड, ठीक। फिर सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ओ जो है वो भी मिड पॉइंट है बीसी का, वो बीसी का भी मिड पॉइंट है। तो आप यहां देखिए ना, ओबी और ओसी ये बराबर है सीपीसीटी से। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ओबी और ओसी सीपीसीटी से बराबर हो गए। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आई होप क्लियर होगा। यस।